हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्नीज स्टडी में। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं 17 फरवरी 2021 जो साइंस का पेपर हुआ है उसका एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे जो इसमें ऑप्शन सही है वो है CO2, H2O और ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। दांत का सबसे ऊपरी परत डेंटाइन, अस्थि, क्राउन, इनामेल, ये 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। अगला जो है वो है, पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो दोस्तों ये बनता है पराग कोश के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये पाई जाती हैं फ्लोएम में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जो है वो है सी। आरबीसी का जीवन अवधि कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है वो है 120 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो ये है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडाणु निषेचित होता है। तो दोस्तों ये निषेचित होता है फेलोपियन नलिका में, यानी कि इसका जो है सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, वनस्पति तेल में होती है। तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर जो है वो होगा बी, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, ब्यूटेन के कितने समावयवी हैं? तो दोस्तों इसके समावयवी हैं 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसमें जो है वो है एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बन के अपरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक जो हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो समावयवी कहलाते हैं। अगला जो है 17 नंबर क्वेश्चन, नामांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। अगला है 18, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ये नहीं होता है युग्लिना में। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है तो क्वेश्चन नंबर 22, हरे पौधे कहलाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। अगला है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, तेलीय कागज होता है। तो ये होता है पारभाषक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई होती है। यह जो है दोस्तों यह मात्रक विहीन इकाई होती है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो ये जो होती है वो समान होती है या फिर कम होती है, लेकिन हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें समान कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। विद्युत का अच्छा चालक है, ऑप्शन दिया हुआ है लकड़ी, कार्बन, प्लास्टिक और चांदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी जो है विद्युत का अच्छा चालक है। आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वो जस्ते का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है, 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान जो होता है वो 0.24 कैलोरी होता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वे कहे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण,
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी जो यौगिक है वो है CH4 मीथेन जो है वो सहसंयोजी यौगिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो दोस्तों 22 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो इसमें से जो उत्कृष्ट तत्व है वो है आर्गन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं कांसा, जिसे इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। 38 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है वो है CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी लवण। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, दिया हुआ दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग करते हैं औलतर दर्पण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। श्वेत प्रकाश में वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग की किरण का। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। 43 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वक्रता के केंद्र पर। अगला जो है वो है तारे को टिमटिमाने का कारण है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन। 45 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर होगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हास्रित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है V/U। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? बी और सी दोनों, एपिडर्मिस और फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम और जाइलम, बी और सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो ये करता है विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 51, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और ये है यकृत। शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो इसका होगा आंसर सेरिबेलम। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो इसके दोनों कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर होगा डी, जिसमें कि ए और बी दोनों है, यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त क्या होता है? तो रक्त जो होता है वो होता है एक उत्तक। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जो है जो हैंसन ने प्रस्तुत किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है नरम लोहे का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो गतिशील कण जो है वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी जो है 58 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ओम का नियम है। ओम का नियम है V बराबर IR। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो विभवांतर का SI मात्रक जो है वो है वोल्ट। और ऑप्शन नंबर डी 60 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। तो शून्य इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो या तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं सी बहुत छोटा। दोनों में से कोई एक आंसर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ए मीटर का प्रतिरोध जो है वो शून्य होता है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन नामक धातु से बना होता है। 62 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। अगला है रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो रियो एस्टेट का उद्देश्य होता है धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। 1 MA बराबर होता है 10 के पावर -3 एम्पियर के। ऑप्शन नंबर ये 65 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है।
आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। डीजल का उपयोग होता है तो भारी वाहनों को चलाने में भी होता है, रेल के इंजन में भी होता है और विद्युत उत्पादन में भी डीजल का उपयोग किया जाता है, इनमें से सभी। यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो ये करता है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। सोने की परमाणु संख्या है 69, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका होगा डी अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ऑप्शन नंबर सही सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। अम्लीय वर्षा के लिए जल का पीएच मान होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भुजा हुआ चूना का जो है वो सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। सही बताओ। निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? तो वो होता है NaCl, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। सिलिकॉन है एक, तो ये है एक उपधातु मेटलॉइड, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो इसका जो है मेथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। 69। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों जरूरी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही उत्तर होगा। अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है 80 का। इस तरीके से आपके 80 क्वेश्चन समाप्त हुए। आप इन सब ये सारे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही सॉल्व कराए गए हैं इस चैनल पे। आप इनमें से मिला लें कि आपका कितना सही है। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और जो है इसका सेट जो है वो बी है।